एक मजदूर नहीं, बंधुआ मजदूर बना के बेच रहा है। और आप कहते भगत सिंह के सपनों का भारत है, आज भी कई कोसों अधूरा है। इसलिए एक आए चाहे 21 आए चाहे 18 आए, अगर एक से भी शुरुआत हो रही है तो होने दीजिए ना, रोक का एक से भी अगर शुरुआत हो रही तो होने दीजिए। और चूंकि आपको ये, चूंकि हम कोयलांचल की धरती में है, जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो सदन से एक सवाल ये भी होगा कि भैया हमने भारत देश को, झारखंड की सरजमीन ने 40% खनिज संपदा देने का कार्य किया है। तो यदि हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं तो क्या पूरे 5 साल में एक बार 40 मिनट का डिस्कशन हमारे लिए नहीं हो सकता है क्या? क्या भाई हमारे लिए पूरे 5 साल, एक सरकार का कार्यकाल 5 साल होता है, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। आप ही बताइए, क्या हमारे लिए 40 मिनट का डिस्कशन नहीं हो सकता है? हो सकता है। हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% कोयला देती है, यदि झारखंड की सरजमीन आपको 27% का कोयला देती है, तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता झांक मारने के लिए है क्या? झांक मारने के लिए है। अब थोड़ा सोचिए कि नुकसान क्या है, सुनाते हैं थोड़ा। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता, आप जितने भी कोलियरी हैं एरिया वाइज पता कीजिए, 99% जीएम कलकत्ता के। हम एक वाक्य कह रहे हैं, लेकिन उस वाक्य को कहने से पहले हम महिलाओं, क्योंकि ये वाक्य महिलाओं के प्रति हम माफी मांग के एक वाक्य कहेंगे। हम तमाम जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, हम उनसे माफी मांगते हुए एक वाक्य कहेंगे। एक वाक्य है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। सुने होंगे आप लोग, इसका अर्थ क्या है समझे होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कलकत्ता से जीएम उठ के आएगा, वो दुगदा में जो आग लगा है उसका दर्द समझ पाएगा? कलकत्ता का जीएम जो ढोरी बस्ती में आग लगा है, जो अमला में चपड़ी में आग लगा है, जो चंद्रपुरा में आग लगा है, उसको समझ में आएगा भैया? इसलिए पूरे सदन में हमारा ये पुरजोर डिस्कशन होगा कि 27% कोयला हम देते हैं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। जीएम हमारे लोग बनेंगे, एचआर हमारे लोग बनेंगे, और जो भी डिपार्टमेंटल है, उससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देखिए हम अंधेरे में है ना, अंधेरा। आज कितनी मुश्किल से हमें बिजली मिलता है, लेकिन क्या आपको आइडिया है बिजली कहाँ बनता है? क्या भैया, चंद्रपुरा में बनता है, कैरमो में बनता है? आइडिया ही नहीं आपको। क्या करते हैं भाई साहब? ये भी एक सवाल होगा कि बिजली का उत्पादन यदि झारखंड में होता है तो बिजली का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता का है रहेगा। बिल्कुल वह हरेक, बिल्कुल उस बात का भी रखा जाएगा, और उसमें संसद का पावर होता है। आप निश्चिंत रहिए दादा उसके लिए। और चूंकि ज्यादा समय नहीं, अभी हम लोग को और इधर कहीं तक जाना है। एक बहुत ही मजाकिया विषय आपको सुनाते हैं, क्यों आज हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है सदन में। अच्छा एक बात बताइए, सेव कहाँ मिलता है? कश्मीर में क्या रेट होगा सेव का? चलिए कुछ भी, XYZ कुछ भी है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। नारियल कहाँ मिलता है? केरल में। केरल में जो रेट है, क्या वही रेट झारखंड में है? नहीं है भैया। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। नागपुर में जो रेट है, क्या झारखंड में वही रेट है? नहीं है भैया। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। नासिक में जो रेट है वो रेट झारखंड में है? नहीं है। बिल्कुल यही नियम है, लेकिन झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है। झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक ही है मेरे भैया, एक ही है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पता नहीं इन लोगों, आज कोई एक सीमा नाम की क्या एक लड़की थी यार, नेशनल न्यूज में देखे, आज हमारे झारखंड की सरजमी में कोयला के खदानों में हजारों लोग दब के मर जाते हैं, कहीं कोई चर्चा नहीं। यानी उनके नजर में हमारा जान नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर मानते हैं।
तभी तो कहीं कोई स्थान नहीं होता है, कहीं कोई है, कहीं कोई चर्चा नहीं होता। और यदि आपको लगता है एक किताब है गुजरता झारखंड, उस किताब में किसी पंडित में जिक्र है कि जादू गोड़ा में यूरेनियम है, हमको पढ़ने में वहां रेडिएशन फैलता है, उससे उस आसपास के साथ की जो महिलाएं हैं उनमें पाती, तो समझ लीजिए इनकी नजरों में हमारा रेडियस उनको मालूम ही नहीं कि नर और नारी के बीच कुछ संतान होती है। यह परिस्थिति है भैया, इसलिए आज आवश्यकता है कि झारखंड की मिट्टी से एक दिलेर लीडर जाए और दिल्ली में हमारी पीड़ा को, हमारे साथ हुए अत्याचार को, हमारे साथ हुए शोषण को, हमारे साथ हुए पूरे सदन के माध्यम से कोई भारत देश को बताए। आज ये जरूरत है हमें। राम माता जिंदाबाद, राम माता जिंदाबाद। अरे अनूप सिंह की कहा भाई तो अभी तो कर रहा पहला बात, अनूप सिंह या जो इंसान उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये नेता इसलिए लगे कि आप गया से चल के आए और झारखंड ने आपके पूर्वजों को आपको विधायक बनाया और आप क्या काम कर रहे हैं, एक कोलियरी से 1 करोड़ अकेले कमा रहे हैं। अगर आप में जरा सी ममता होता, यदि आप में जरा सा भी दया होता तो आप क्या करते पता है, उस 1 करोड़ को अगर हम 1000 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 निकलता है, यानी वो पैसा 10,000 नौजवानों को जाता अगर आपने जरा सा भी मानवता होता। अनोखा हिंदे और आधे बहुत सांसद बने होंगे, बनता यार गजब के महटर हो यार। हमने एक सांसद गिरिडीह के आदरणीय, खुद गिरिडीह से सांसद और भांगनी रामगढ़ से विधायक, खुद विधायक और हादे भोजी के होंगे लई गलो के चल सांसद लड़ कहानी है, सब कहानी है। और बाकी लोग की कहता झाल बजाता खपना 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 सही खातिर आज पता हो आज लोग से हमारे किले पर परी छुटल है। इजराइल लड़का लीडर के साथ साथ टीचर भी है, बड़ी पढ़ाता है। सही खातिर आज से पहले इतना कोनो नेता के आलोचना भेल नेता के सामने। अब ये झारखंड में 5 गो चुनाव है, नेता के बन नेता परिवार से बनले, लेकिन आज जयराम महतो जैसे गौर रखल है सब गरुड़ा के वोट तोड़ के रोटी का कदम नहीं खाली गोड़ रखल है, भारी रखल है। 1 तारीख के देखला नॉमिनेशन दिन। अच्छा हम एक सवाल पूछते हैं भाई, हम लोग क्या अपराधी हैं, क्या गुंडा है, मवाली है, चोर है, छिनार है, क्या है भाई? 3000 पुलिस की टीम गई थी। अरे इतना मुस्तैद अगर आप कोयला चोर, बालू चोर, लोहा चोर, लकड़ी चोर को लेकर रहते हैं तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन जाता। दूसरा बात, ठीक है क्योंकि हमारी आंदोलन में राज्य सरकार सामने थी, तो अगर डिटेन ही करना था, अरेस्ट ही करना था तो राज्य सरकार की पुलिस जाती, साथ में नेतृत्व करते हुए डीएसपी महोदय, एसपी महोदय, आईजी महोदय कोई जाते हैं। सीआरपीएफ क्यों गई थी? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता है? मतलब इन लोग सोचा था कि लड़का लोग जानकार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सीआरपीएफ क्यों गया था? हम सवाल पूछेंगे सीआरपीएफ क्यों गया था भाई? कौन सा अपराधी है हम लोग? पेशेवर अपराधी है, कातिल है, मुजरिम है, क्या है? सीआरपीएफ क्यों गए थे मान्यवर? क्या ये सवाल दागेंगे नहीं? यही बात का तकलीफ है कि लड़का पढ़ा लिखा है, इसलिए आप देख सकते हैं आप कि कदम हमारे बस गोरवा के खान के बाहर पड़े ही है कि भाई रोका जाए, कैसे रोकी को इसका इंतजाम किया जाए। रुकने से रुकने वाले नहीं है, ये तूफान का झोंका है भैया, रुकने वाले नहीं। और
एक आध मिनट का संबोधन, चूंकि हम देख रहे हैं हमारे चचा जान जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वे लोग बैठे हैं, आए हैं, सुन रहे हैं। मैं स्पेशली आपको कहूंगा, आपके बीच बहुत सारे लोग आएंगे और एक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेंगे कि गिदरवा जीतल बाद हिंदे जीतो होंदे जीतो। अच्छा एक बात बताओ, हमारे ऊपर अभी 13 का केस है, 4 दिन बॉन्ड में सुत रहा लिए से हमें कहीं नहीं गेलिए, तो जीतल बाद तो पावर में रहे, कहाँ जीवे। एक बात तुम्हें क्लियर जान ले, गिरिडीह हमने बहुत भारी अंतर से जीत रहा लियो, सही खाते हमने अगबकाए गेलो। जितने हमारे माइनॉरिटी वर्ग के हमारे अभिभावक, हमारे चचा कक्का लोग हैं, भाई लोग हैं, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, अरे हम केवल संसद और लड़ना मेरा उद्देश्य थोड़ी है, उसके अलावा भी उद्देश्य है कि राज्य में सरकार बनाएंगे, हमारा खुद का चिन्ह होगा, खुद की पार्टी होगी, एकदम क्लियर रहिए। बाकी देखिए हम अभी भी आपको जोर नहीं देने के, लेकिन हम आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भ्रम में मत आइए। वोट आप जिसको दीजिए, सो इच्छा है मेरे अभिभावकों, आपको इच्छा है कुछ जिसको दीजिए, लेकिन दुविधा मत पालिए कि हम अगर बाबू को दे देंगे तो बाबू यहाँ वहाँ चल जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारा खुद का पार्टी रहेगा, खुद का चिन्ह रहेगा। और एक बात बता देते हैं, आज कि हमको तो दोनों पार्टी ऑफर किया था, ऊपर से हमको बोला सीआर फाइनेंस करें, हमको पहली बार पता चला कि सीआर मैंने करोड़ होता है, तो हमको इसका मतलब सीआर कुकुर बिलार समझते थे। तो हमको जाना होता तो ऐसे चल जाते उनके साथ, काहे इतना परेशानी झेलते, काहे इतना केस मुकदमा और निर्दलीय काहे लड़ते भाई। आज देखिए आज जेएमएम वाला भी गाड़ी लगा, देखिए राहुल गांधी का फोटो, सोनिया जी का फोटो, लालू जी का फोटो, स्टालिन जी का फोटो, केजरीवाल जी का फोटो, बगल में आशू का भी लगा था, मोदी जी का फोटो, अमित शाह जी का फोटो, सुदेश जी का फोटो, और हमारा देखिए अकेले है भैया। जनता है हमारे साथ, जनता है हमारे साथ। तो अगर हमको जाना होता तो देखिए इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती हमको ऑफर मुंह खोल के दिया था कि सीट मांगो, कौन सा में लड़ोगे, ये नहीं कि गिरिडीह बोलो अगर जहां इच्छा है। इस तरह का ऑफर था भैया हमको। रांची में जिनके साथ बैठा उनको 18 मिनट डिस्कशन हुआ था, जिन्होंने दिल्ली से फोन किया उनसे लगभग 4 मिनट 55 सेकंड बात हुआ था। लेकिन हमने हर बार यही कहा कि भैया हम स्कॉर्पियो के छत से खड़ा होकर जो झारखंड की बात करते हैं, आपके साथ चले जाएंगे तो गर्दन में पट्टा बन जाए। बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, बिल्कुल। बाकी वोट आपका है चचा, जिसको देना दीजिए, लेकिन ये दुविधा में मत रहिए कि बाबू तो ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। बस इन लोग जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है, ताकि उन लोग जान चुका है कि भैया सीट गया हाथ से। इसीलिए आज इनको कहा जाता है ना कि जब आपको हराने के लिए साजिश रचनी पड़ी तो समझ लीजिए आप भी कुछ कम नहीं है भाई। साजिश क्या हुआ था आपको तो मालूम है कि हमारे नाम का 3-4 गो लड़का फॉर्म लिया था। आज इसी तेलों में 3 गो पंचायत है, 3 गो पंचायत में 3 गो मुखिया है, 3 गो शायद सरपंच है, और कम से कम अच्छा एक जगह डबल है, और 30-35 गो वार्ड है। कभी सुने हैं कि जानबूझ के किसी को रोकने के लिए उसके नाम का 4 गो प्रत्याशी मैदान में लाया हो? और मेरा टाइम में सुने कि नहीं कि सेम नाम जयराम महतो कहे, 12 में जयराम महतो, 13 में जयराम महतो, 14 में जयराम महतो, जनता कंफ्यूज हो जाए। देख रहे हैं ना साजिश को, क्योंकि उनको मालूम है। और हमें अपना, हालांकि ये बात नहीं शेयर करना चाहिए लेकिन कर दे रहे हैं। एक आईपीएस हमसे मिले थे, लगभग 23-24 मिनट का उनसे डिस्कशन हुआ था बैठ के नदी के किनारे। उन्होंने भी एक ही लाइन बोला कि बाबू तुम जिस आइडियोलॉजी से पॉलिटिक्स करने आए हो यार, ये बड़ा गजब लगता है तुमको सुन के। तुम कुछ करो या ना करो, ये 2-3 को बात बोले हो, 75% डोनेट कर देंगे, अपना जमीन कहीं नहीं खरीदेंगे, हमारे ब्लड रिलेशन में किसी को टिकट नहीं देंगे। यार समझ रहे हो, नेता लोग मुंह नहीं झुका पाएगा। तुम जो ये बात कर रहे हो, तो उन्होंने हमको स्पष्ट कहा कि नेताओं के साथ साथ कुछ पदाधिकारी भी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो नहीं चाहते कि तुम सिस्टम में आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है ना भैया, स्कॉर्पियो के छत में जो तुम रे करके सबकी क्लास ले लेते हो ना, इससे सबका हालत टाइट है। सबका हालत टाइट है। आपको जानकारी है कि नहीं कि हमारे इसी जिला में, जिस जिला में है ना, इसी जिला में पूर्व पदाधिकारी थे, जिला लेवल के पदाधिकारी थे इसी जिला में, बकायदा आईएएस पदाधिकारी थे इसी जिला में पूर्व में। सुनने में आपको पता कर लीजिएगा, उनकी अर्धांगिनी कहीं
अपने रुतबे से नौकरी कर रहे थे, कोई क्वालिटी नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, अपने रुतबे से नौकरी कर रहे थे। पेमेंट था 1,17,000। हमने एगो सवाल किया था कि जमीनवा दबो हमने और अगर बहुत नौकरी कर तो एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे। लास्ट में क्या बोले अधिकारी पता है कि लड़का विचित्र लड़का है, आप एक काम कीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। एक IAS पदाधिकारी कुछ नहीं है, तो भैया संसद में चले जाएंगे तो ई भतेगा तो खा जा। तो ज्यादा समय ना है, अंत में इतना ही कि मेरे गिरिडीह वासियों, मेरे झारखंड वासियों, कि सांसद ऐसा ना चुनिए जो 5 साल में एक बार आके दारू और मुर्गा का हार दे। कि मेरे प्यारे जनता, सांसद ऐसा ना चुनिए जो 5 साल में एक बार दारू और मुर्गा का हार दे। अरे सांसद ऐसा चुनिए जो पारासात के पहाड़ से दिल्ली में जाके दहाड़ दे। तो ठीक है, और ज्यादा ना, बहुत देर भाई गला, बड़ी जगह कार्यक्रम है। अच्छा बड़े भाई छाप अरे देख ले, हमने कहलो ना, हमने अभी दोसर नेता रहे पहले अपन छप्पा 4 बार कर दलो। अरे रोक, हमरो छाप पे बतवा दे। 12 नंबर गैस सिलेंडर, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर। 12 नंबर गैस सिलेंडर, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर और सामान शैतान माटी के भीतर। 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर। तो ठीक है, बाकी हाँ, जितना कोयला चोरी करे वाला, बालू चोरी, लोहा चोरी, अपनी तो फिर बाकी सबके फिर से जितना जान टूटल है, अटल है। चिंता नहीं कर, बस खाली हमने के जगह में आवे दे। नहीं मालूम है दादा, तोनिक प्यार, तोनिक आशीर्वाद। तो ठीक है, ये जितना जान जुटल है सभी के नमस्कार करे हो, जोहार करे हो और सलाम पेश करे हो। तेलो वाला सबके हटे काबू। अच्छा ठीक है, तो महाराष्ट्र किसका है? किसका है? गुजरात किसका है? बंगाल किसका है? बिहार किसका है? झारखंड के सबके बाप पे लगाए जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? जय झारखंड।